हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से नेट की तैयारी कर रहे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमास JRF मंत्रा पे। थोड़ा सा सेटअप कर रही हूँ, एक सेकंड तो मेरे को बस। ओके। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज की हमारी जो क्लास है वो होने वाली है यूनिट 2 में। हम भक्ति काल कर रहे थे, जिसके अंदर हम हमारी निर्गुण धारा जो है वो कर रहे थे। निर्गुण धारा के अंदर सूफी कवि और संत कवि दोनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके थे। आज हम संत कवियों के और सूफी कवि दोनों के, इसके अंदर वैसे मैं लिख नहीं पाई, लेकिन संत और सूफी दोनों कवियों की जो प्रमुख कुछ पंक्तियां थी जो पेपर में आ चुकी है वो मैं जो है इसके अंदर डाल रही हूँ। दृष्टि से ही मैंने उठाई है, दृष्टि और गोविंद पांडे वाली बुक से। ठीक है, करें स्टार्ट। तो करते हैं शुरू। देखिए, संत शाखा निर्गुण काव्य धारा के अंदर किन किन में सबसे पहले आते हैं संत नामदेव। ये तीनों पद इन्होंने अपने गुरु विशोबा खेचर नाथ के संबंध में कहे हैं। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरणों में नाम से लागा। उसके अलावा देखिए, सुफल सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर देना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, नाम राम नाम बिन जीवन हीना, किसु हूँ पूजू दूजा नजर न आई, एके पाथर किजे भाव दूजे पाथर धरिए पाओ, जो वो देव तो हम भी देव, कहे नाम देव हम हरि के सेव। यानी हम हरि के सेवक हैं। अगर वो देव हैं तो एक प्रकार से हम भी कहीं ना कहीं देव के दास तो हैं ही, क्योंकि हमारे नाम में देव है और हम वैसे हरि के जो है वो क्या है, सेवक हैं। इसके अलावा देखिए, सगुण भक्ति के कुछ पद देखिए। अम्बरीश को दियो अभय पद, राज विभीषण अधिक करो, नवनिधि ठाकुर दई सुधामहि, ध्रुव जो अटल अजहू न टरे, भगत हेत मार्यो हरिनाकुश, और नृसिंह रूप है देह धर्यो, नामा कहे भक्ति बस के सब, अजहू बलि के द्वार करो। यानी कि अम्बरीश दियो अभय पद, अम्बरीश नाम का कोई था, उसको अभय वरदान दिया इन्होंने। राजा विभीषण जो है उसको राजा बनाया, और ठाकुर सुदामा को जो है वो नो निधि की ठकुराई दी, और ध्रुव जो है उसके सामने उसके उस तरह से जो है वो अटल है, अपनी बातों से कभी मुकरता नहीं है। भगत हेत मार्यो हरिकृष्ण, यानी अपने भगत के लिए, अपने प्रहलाद भगत के लिए क्या किया, हिरण्यकश्यप को मार दिया। नरसिंह का रूप जो है वो उसका अवतार लिया। और नामदेव जो है वो ये कहते हैं कि भक्ति बस के सब, यानी कि भगवान जो है वो सिर्फ भक्ति के वश में है, और भगवान से जो है वो बलि के द्वार से भी डरे नहीं, सिर्फ भक्ति की वजह से। ठीक है, आगे देखिए। दशरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र, प्रणवे नाम तत्व रस अमृत की जय। उसके बाद धनी धनी मेघा रोमा बली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कामली, धनी धनी तू माता देवकी जी गृह रमैया कमलापति, धनी धनी बनखंड वृंदावन, जहाँ खेले श्री नारायणा, बेनु बजावे गोधन चारे, नामे का स्वामी आनंद करे। मेरे हिसाब से ऐसा इसके अंदर कुछ है नहीं जो समझाया जाए, यानी कि जो एक्सप्लेन किया जाए, बट फिर भी मैं कर देती हूँ कि धनी धनी मेघा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कामली, यानी कि मेरे कृष्ण भगवान जो है वो धन्य है, वो जो है काली कमली ओढ़ते हैं, और हे माता देव की तू धन्य है जो तुम्हारे घर में कमलापति, यानी कि भगवान विष्णु जो है वो तुम्हारे घर में रमे, तुम्हारे घर में आके लीला की। उसके बाद धनी धनी बनखंड वृंदावन, जहाँ खेले श्री नारायण, यानी कि बनखंड वृंदावन, यानी कि ये जो भूमि है वृंदावन की, ये भी एक धन्य है जहाँ पर श्री नारायण आकर खेले। बेनु बजावे, यानी कि मुरली बजाते हैं। गोधन चारे, गोधन यानी कि गैयों को उन्होंने चराया, गोधन को चराया, नाम है स्वामी का आनंद करे। और नामदेव का जो स्वामी है वो तो आनंद ही आनंद हर जगह कर देते हैं। ठीक है, अगला देखिए, निर्गुण भक्ति के पद जो है वो कौन से। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। ये बात की माँ और बाप ही नहीं होते, और न कर्म होता न काया होती, न हम होते न तुम होते, किसका कुछ भी नहीं पता है कि कौन कहाँ से आया है, सब कुछ रहस्यमय है। तो इसलिए घमंड जो है वो करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, पांडे तुम्हारी गायत्री, लोधे का खेत खाती थी, लैकरी ठेंगा टंगरी तोरी, लंगत लंगत आती थी, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामा सोई सोविया जहां देहरा ना मसीद। यानी हिंदू जो है वो मंदिर में पूजा करते हैं, मुसलमान जो मस्जिद में पूजा करते हैं, लेकिन नामदेव जो है वो दोनों जगह पे सोया हुआ है, इसलिए ना तो वो मंदिर का है ना मस्जिद का है, यानी मेरा कोई धर्म नहीं है। उसके बाद देखिए, रैदास कह रैदास खलास चमारा, ये बहुत आई हुई है। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, रामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सेन करे, कह रविदास सुनहु सतहु, सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभई सरे। यानी कि नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सेन करे। उसके अलावा कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख जो है इसके अंदर किया कि नाम लेकर तो कबीर
और जो सेन नाई है वो दोनों ही तर गए। तो रविदास कहता है कि हे संतो सुनो, अब भगवान के नाम के रटने से तो सबका जो है वो सब पार हो सकते हैं। आगे देखिए, जाके कुटुंब सर ढोल ढोवत फिरही अजहू बनारसी आसपासा, आचार संहित विप्र करही दंडोइते तीन तीने रविदास दासानुदासा। यानी कि काशी के अंदर रहते थे, एक तो इस बात का पता लग ही रहा है, उसके अलावा ये कहते हैं कि जिसके मेरे तो कुटुंब जो है, मेरे तो जो कड़ुम्बा जो है, मेरा कुटुंब जो है, उसी उसने तक ने भैंस चराई है। और मैं तो ऐसा हूँ कि आज भी मेरे कुटुंब जो है वो बनारस के आसपास ही भैंस चराते हुए घूमते हैं। और आचार सहित भी प्रकर ही दंड देते हो कि हम तो आज भी क्या करते हैं कि मान सम्मान के साथ ब्राह्मणों को आज भी हम तो दंडवत प्रणाम करते हैं। और मैं तो दासों का दास एक रविदास हूँ, ये बात रविदास ने कही। उसके बाद देखिए, खावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। एक सेकंड पानी रख दो। खावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई, ठीक है। उसके अलावा देखिए, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, ठीक है जी, यानी कि जिसका गुण और निर्गुण दोनों ही नहीं कहे जा सकते। उसके बाद देखिए, दूध त बछड़े थनही बिडारो, उल्लू भवर जल मीन बिगारे, माई गोविंद पूजा कहा ले चढ़ावो, अवरु तो फूल अनूप न पाऊं। यानी कि दूध तो बछड़े ने जो है वो थन के मुंह लगा के झूठा कर दिया, और फूल को भवरे ने झूठा कर दिया, और जल को जो है वो मछली ने खराब कर दिया। मछली ने खराब कर दिया कि हे माता, गोविंद की पूजा जो है वो मैं, गोविंद की पूजा के लिए मैं क्या चढ़ाऊं? अगर मैं फूल भी चढ़ाऊं तो वो भी एक प्रकार से मेरे को क्या है कि वो नहीं मिल रहा है, शुद्ध नहीं मिल रहा है, ठीक है। आगे देखिए कि चंद सूर नहीं राति दिवस नहीं, धरनी आकाश न भाई, और कर्म अकर्म नहीं, शुभ अशुभ नहीं, का कहीं देहु बढ़ाई। यानी कि चंद सूर नहीं, यानी ना तो सूरज और चांद जो है उसकी बड़ाई नहीं की जा सकती, रात और दिन में भी, और धरती और आकाश में, कहीं भी कर्म और कर्म में, शुभ अशुभ जो है वो किस चीज के लिए मैं अपनी बड़ाई करूं, यानी कि मैं किसी भी चीज के अंदर वो नहीं, शुद्ध नहीं। उसके बाद देखिए, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं, अतल अगम जैसे लही लहरी मई, उददी जल केवल जलमाई। यानी कि कहता है कि जब मैं होता हूं तो तब तू नहीं होता, और जो तू है तो मैं नहीं हूँ। यानी कि ऐसा मतलब एक टाइप से जैसे लहर मही अदुदी, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे लहरों में समुद्र है और समुद्र में लहरें हैं, ऐसा पता नहीं लगता ना। वो बात बता रही है वो बातें इसके अंदर मतलब एक टाइप से कही कि जिस प्रकार से समुद्र में जल है, जल में समुद्र है, क्या पता है कि कौन सा जल है कौन सा समुद्र है, उसी प्रकार से बताया गया है कि जब हम होते हैं तो तेरा नहीं पता लगता है, और अब जब तुम आ गए हो तो मेरा नहीं पता लग रहा है, क्योंकि मैं तो पूर्ण रूप से तुम में समा चुका हूँ, ये बात बता रहे हैं। आगे देखिए, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी, अछत राज बिछुरत दुख पाइया, सोगति भई हमारी। यानी कह रहे कि हे माधव, ऐसे प्रभु के बारे में क्या कहिए, ऐसा मानिए कि इस जैसा कोई हुआ ही नहीं। और एक नरपति था जो सिंहासन पर सोया, और सपनों के अंदर जो है वो सपना देखते ही उसको क्या कर दिया, भिखारी बन गया। अछत राज बिछुरत दुख पाइया, सोगति भई हमारी। यानी कि इसी प्रकार से हमारी गति जो है हो जाएगी अगर हम प्रभु की पूजा नहीं करेंगे, मतलब समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही है। एक्चुअल में मुझे नहीं समझ आया कि क्या बता रहे हैं, रिपीट में पढ़ते हैं दोबारा, ठीक है। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। यानी कि माधव जैसे प्रभु के बारे में ऐसा क्या कहिए, ऐसा है कि जैसा हम सोच भी नहीं सकते। नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी। यानी कि एक सिंहासन पर सोने वाला नरपति सपने में भिखारी बन गया। अच्छा राज बिछुरत दुख पाइया, और 2 मिनट में उसका राज जो है वो बिछड़ गया, और वो इतना दुख मिला, उस प्रकार की गति मेरी जो है वो हो गई है। हाँ, इस प्रकार का है, ठीक है। आगे देखिए, मन चंगा जो कटौती में गंगा, यानी अगर मन चंगा हो तो कटौती में गंगा, ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं। उसके बाद देखिए हमारे कबीरदास के बारे में क्या कहा गया है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यहाँ पर राम जो है वो दशरथ सुत नहीं है, दशरथ सुत राम जो है वो पुत्र राम के रूप में नहीं है, बल्कि जो निर्गुण ब्रह्म है उसके बारे में है। तो दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, कि दशरथ सुत तुमने तीनों लोगों में बखान तो दिया है, लेकिन राम नाम के मर्म को तुम अभी तक जान नहीं पाए। उसके बाद देखिए, पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वसृष्टि न सृजन हरा, ज्योति स्वरूप काल नहीं उहुआ, बचन न आहि शरीरा, थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरनी न नीरा। निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म का संकेत है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि पंडित जो है ना वो ऐसे ही विचार करते हैं झूठा का, वो ना तो सृष्टि है ना वो सृजनहार है, ज्योति स्वरूप काल नहीं हुआ, वचन ना ही शरीर, ना उसका कोई वचन ना उसका कोई शरीर है, और वो जो है एक ज्योति स्वरूप है,
यानी उसका सिर्फ प्रकाश दिखाई देता है। थूल अथूल पवन नहीं पाक, ना तो वो कोई स्थूल में है, ना कोई वो स्थिर में है, ना वो पवन है, ना ही वो नीर में है, ना वो रवि है, ना शशि है, यानी वो एक टाइप से अलग है, बिल्कुल अलग है। उसको हम किसी भी चीज में बांट नहीं सकते, वो अलग से है। ठीक है, आगे देखिए, आपहु देवा आपहु पाती आपहु कुल आपहु ही जाति, यानी कि कह रहा है कि वही देव है, वही दास है, वही कुल है, वही जाति है। यहाँ पर कभी सर्ववाद की झलक मिलती है, यहाँ पर कभी निरूपाधि ईश्वर, यानी कि कभी तो सर्ववाद दिखाई देता है, कभी ऐसा लगता है जैसे सर्ववाद नहीं है, एकेश्वरवाद है। इस प्रकार के दर्शन हमें कबीर के अंदर दिखाई देते हैं। जो देखिए, साईं के जब जीव है कीड़ी कुंजर दो, यानी कि कीड़ी, यानी कि कीड़ी और कुंजर यानी हाथी, चाहे कोई भी हो। देखो, पहले थोड़ी देर पहले ये निरूपाधि आया था, अभी यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये सोपाधीश्वर आ गया। सबसे पहले क्या कहा था कि वो किसी में नहीं है, रवि में नहीं है, शशि में नहीं है, किसी चीज में नहीं है, और अभी 2 मिनट के अंदर क्या बोल दिया कि साईं के सब जीव है। ठीक है, यही जो है वो कबीरदास की विशेषता है, वो रहस्यवादी है, समझ नहीं आता है। उसके बाद देखिए, तत्वमसि इनके उपदेशा ई उपनिषद कहे संदेशा, जाग बालिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय है रसस्वादा। उपनिषद की ब्रह्मा विद्या के संबंध में, गहना एक कनक ते गहना, इन मह भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन, इक निमाजिक पूजा। वेदांतियों का कनक कुंडल है। उसके बाद देखिए, सूर समान चंद में दोहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कुछ परिबला देख। अगला देखिए, दिन भर रोजा रहत है, राति हनत है गाय, यह तो खून व बंदगी कैसी खुशी खुदाए, जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। यानी कि दिन को रोजा रखते हो, रात को जो है वो गायें तुम काटते हो, तो ये जो तुम खून हो, किस प्रकार की इस खून के अंदर खुशी, ये जो खून है, ये जो बंदगी तुम्हारी है, इसमें खुदा जो है वो कैसे खुश हो सकता है। और जो नर बकरी खा रहा है, उनका कोई हवाला कैसे दे सकता है, मतलब ले सकता है। उसके बाद देखिए, है कोई गुरु ज्ञानी जगत में उल्टी वेद बुझे, पानी में पावक भरे अंधई आंखें न सूझे, गाय तो नाहर को धरी खायो, हरि ना खाए चित्तो। नहीं, ऐसा कोई गुरु ज्ञानी है जो जगत के अंदर उल्टे वेद पढ़ा रहे हो, यानी कि उल्टी वेद बता दे, वेदों का उल्टा मतलब बता दे। यानी कि पानी में पावक भरे अंधई आंखें न सूझे, यानी कि अंधा जो है उसको दिखाई दे, और पानी जो है उसी के अंदर पावक जो है वो जल जाए, यानी पानी के अंदर आग जले। ठीक है, गाय को नाहर धरी खायो, गाय ने जो है वो शेर को खा लिया, और हिरण ने चीते को खा लिया। यानी कि इस प्रकार से जो उल्टा वेद है गुरु ज्ञानी जगत के अंदर, ऐसा कोई बता सकता है, इस प्रकार का उल्टा बता सकता है। उसके बाद देखिए, नैया बीच नदिया डूबी जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नई नदी, नैया बीच नदिया डूबती जाए, या यहाँ पे ये देखो, नैया बीच नदिया डूबती जाए, ये कोई मिसप्रिंट नहीं है, ये इनका रहस्यवाद है, और ये उल्टा है, नैया बीच नदिया डूबती जाए। उसके बाद देखिए, मुझको कि तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यानी मैं तो तेरे अंदर ही समाया हुआ हूँ। उसके बाद देखिए, साई संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई, जना चारी मिली लगन सुधायो, जन 5 मिली माड़ो छायो, भयो विवाह चली बिन दूल्हा, बाट जात समझी समझाई। ये इतना मतलब इम्पोर्टेंट है नहीं, पर इसमें दिखा तो मैंने डाल दिया। हो बलि कब देखूंगी ताही, अहिनस आतुर दर्शन करनी, ऐसी बातें नहीं, ये ब्रज भाषा का प्रयोग है। उसका देखिए, धर्मदास, झरी लागे मलिया गगन गहराए, खन गरजे खन बिजुली चमके, लहरी उठे शोभा बनी न जाए। उसके बाद देखिए, मितु मड़ैया सुनी करी गेलो, अपनो बलम प्रदेश निकरी गेलो, हमरा के किछुआ न गुण दे गेलो। ऑलमोस्ट जो संत कवि है वो मतलब पुरुष प्रधान है, ऑलमोस्ट। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि, मतलब मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रही, मैंने ये चीज देखी है कि वो पुरुष प्रधान है, ईश्वर को पुरुष के रूप में देख रहे हैं, खुद को स्त्री के रूप में देख रहे हैं, और एक टाइप से खुद को बहुत निर्लज नीच दिखा रहे हैं। आप सोच सकते हैं जैसा आपको सही लगे, पर मैंने देखा है तो गुरु नानक अकेले एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्त्री निंदा नहीं की। इस दम दा मैनू की वे भरोसा, आया न आया न आया, यह संसार रहंदा सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह व रूप है नहीं जाके, कंचन माते जाने। सो देखिए, दादू दयाल, घीव दूध में रमी रया व्यापक सभी ठोर, दादू बख्ता बहुत है मथी खाड़े पे हो, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, दवे पंख रहित पंथ, गह गहपुर पूरा अवरण एक अधारा। उसके बाद देखिए, सुंदरदास, बोलिए तो तब जब बोलीबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रही। यानी कि जब तुमको बोलने की बुद्धि हो ना, तभी बोलो। अगर तुमको नहीं बोलना आ रहा है ना, किसी चीज को नहीं समझाना आ रहा है, तो मौन धारण कर लो। ये मुझ पे लागू होती है कभी कभी। उसके बाद देखिए, पति ही सु प्रेम होए, पति हूँ सु नेम होए, पति हूँ सु क्षेम होए, पति हूँ सु रथ है। वाह।
उसका देखिए भ्रम ते पुरुष अरु प्रकृति प्रगट वही, प्रकृति ते महतत्व पुण्य अहंकार है। उसका देखिए मलुदास, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुगा कह गए सबके दाता राम। उसके बाद देखिए अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व है जाके चेरे। 10 उतारी देखे मत भूलो ऐसे रूप बनेरो, सबहीन के हम सभी हमारे जीव जंतु ही लगे प्यारे। उसके बाद देखिए सूफी साका आ गई, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अंदर आते हैं सबसे पहले कुतुबन। कुतुबन रुक्मणी पुनी वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत सोजत सती भई। बाहर व भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। विधि कर चरित न जाने आनु, जो सृजा सो जाही न्यान। दिगावती वह रुक्मणी के सती होने का दृश्य इसके अंदर बताया गया। उसके बाद देखिए जायसी, भा अवतार मोर न सदी, 30 बरस ऊपर कवि बदी। उसके बाद देखिए शेख मोहम्मद जती, जखन रचिल ग्रंथ संख्या शत विष्णु शत। आई नो कि ये मैं बार बार मतलब एक टाइप से वैसे ही पढ़ रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों को थोड़ा सा वैसे याद कर लिया जाए ना तो ठीक है समझने की बजाय, क्योंकि देखो पद्मावत वाला जो है वो हमारे उसके अंदर आने वाला है, तो मेरे को लग रहा है कि वो चीज फिर दो दो बार रिपीट करने में फायदा नहीं है, दैट्स वाई। ठीक है, आगे देखिए तन चितुअर मन राजा कीना, ये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना, यानी कि पद्मिनी को जो है वो बुद्धि मान लिया है, तन जो है वो चित्तौड़ है और मन जो है वो राजा बना दिया है, ये हृदय सिंगल बना दिया है, बुद्धि जो है वो पद्मिनी को बना दिया है। गुरु सुआ जई पंथ दिखावा, सूर्य को गुरु के रूप में दिखाकर है जिसने पंथ दिखाया, बिना गुरु जगत को निर्गुण पावा। बिना गुरु के जगत जो है वो एक प्रकार से निर्गुण ही है। नागमती ये दुनिया ये दुनिया माया जो है ये नागमती है, बांचा सोई ना ए उचित बंधा, और ना तो इसके बिना नींद आती है और इससे ऐसा चित बंधा हुआ है। राघव दूत सोई शैतानो, राघव दूत जो है वो एक प्रकार से राघव चेतन जो है वो शैतान है, और माया अलाउद्दीन सुल्तानो, और माया जो है वो अलाउद्दीन सुल्तान है। ठीक है, उसके बाद सरवर तीन पदम नहीं आई, खोपा छेड़ी केस मुकलाई, यानी कि सरवर की तीन पदम नहीं आई और उसने जो है वो एक टाइप से घूंघट उठाकर अपने जो केश है वो ऐसे हटाए। उसके बाद ओही मिलान जो पहुंचे कोई, तब हम कहे पुरुष भले होई, है आगे पर्वत के बाटा, बिसम पहाड़ अगम सुटी काटा, बीच बीच में लिखो वो नारा, ठा वही ठाव बैठ पर पारा। उसके बाद देखिए मंजन, देखते ही पहचान हो तो ही ए रूप जय चंद्र मोह, यही रूप बुत अहे छपाना, यही रूप रब सृष्टि समाना, यानी कि तुमको तो मैंने देखते ही पहचान लिया, तुम्हारा ये जो रूप है ये वही रूप है जिसने मुझे मोह लिया। एक पानी टू हॉट, एक सेकंड पानी पी लेती। ओके, आगे देखिए विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माही एक परेत पारा। विरह की जगत अवरिंथ था जाही, अमृत था जाही, बिह रूप यह सृष्टि सबाही, नैन बिरह अंजन दिन सारा, बिह रूप दर्पण संसारा। उसके बाद उस्मान, वलनदीप देखा अंग्रेजा, जहां तही जे ही कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बराह भोजन जिन के। तो नूर मोहम्मद देखिए, करो मोहम्मद शाह बखानो, सूरज है दिल्ली सुल्तानो, धर्म पंथ जब बीच चलावा, निवर सबरे सो दुख पाया। प्रथा अनुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा। जानत है वे सृजनहारा, जो कुछ है मन मरम हमारा, हिंदू मत पाँव न राखे कहा जो बढ़ते हिंदू भागो, मन इस्लाम में निकले माजेऊ दीन जेवरी करकस बाजे। ओके, तो आज की हमारी क्लास जो है वो यहीं पे खत्म होती है। मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, स्लाइड्स याद थी मेरे को लेकिन मेरे को नहीं पता था इतनी जल्दी हो जाएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल जो है वो, और हाँ कल मैं क्लास इसलिए नहीं डाल पा रही थी कि मेरे को खांसी बहुत ज्यादा थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बीच बीच में वापस वीडियोस रोकूंगी तो वो ऐसा लगेगा कि मतलब एक टाइप से अच्छा नहीं लगेगा, तो दैट्स वाई मैं नहीं कर पा रही थी। और इतनी ज्यादा खांसी थी, और ऐसा नहीं था कि सूखी खांसी थी, बहुत गंदे वाली खांसी हुई पड़ी थी, इसलिए मैं बोल भी नहीं पा रही थी ढंग से। आज थोड़ा ठीक लगा तो मैंने आज क्लास डाल दी। आज मैं तीनों क्लासेस डाल दूंगी, रामचंद्र शुक्ल वाली भी, ये भी, और उसके अलावा सीरीज की मैं कोशिश करूंगी, वरना कल डाल दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। और कल हम जो है वो राम भक्ति शाखा करने वाले हैं। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा में मजा आने वाला है, तो समझ में भी आएगा और पढ़ा हुआ है और हमारे ही उसका है, तो मतलब मजा आने वाला है। हमारा बचपन से पढ़ी हुई चीज है, ऑब्वियसली वो अच्छी तो लगेगी। ठीक है, किसी का कोई सजेशन हो तो मुझे आप मेल भी कर सकते हो, और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना, जिससे आपका अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई अपडेट हो पेपर को लेके, तो वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए, ओके बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।